हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएलएड का जो फॉर्म आया है 2026-28 सेशन के लिए उसको किस प्रकार हम लोग भरेंगे और कौन लोग उसको भर सकते हैं और उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसकी उम्र सीमा क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब होगा आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि डीएलएड में एडमिशन लेकर क्या होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए एक प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा और उस प्रक्रिया में सबसे अहम और सबसे पहला जो चरण है वो आपका डीएलएड या बीएड में नामांकन होता है। तो 1 to 5 के लिए आपको डीएलएड आवश्यक है। तो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपको डीएलएड में नामांकन कराने के लिए आपको सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम इसका पास करना होगा बिहार का। डीएलएड में नामांकन के लिए आज ही 11 दिसंबर 2025 को बिहार बोर्ड द्वारा ऑनलाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन आ चुका है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं वो लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें ताकि वो अपना एक शिक्षक बनने के सपना को पूरा कर सकें। अब अगला जो चरण होगा आपका एडमिशन के बाद ऑनलाइन करने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम आप पास कीजिएगा इंट्रेंस वाला। उसके बाद में आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराइएगा। उसके बाद में आपको सीटेट की एग्ज़ाम पास करनी होगी। उसके बाद में आयोग द्वारा जो भी शिक्षक बनने के लिए परीक्षा रखी जाएगी उसको पास करना होगा। उसके बाद आप शिक्षक बन पाएंगे। तो इन सब प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला होता है आपको डीएलएड में एडमिशन करना और उस एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम पास करना। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे बिहार में डीएलएड में जो सीट की संख्या है 30,750 है। 30,750 सीटों पर हर साल जो है कि छात्र छात्राएँ डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। तो इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 30,750 सीमित सीट है और जो फॉर्म लोग भरते हैं वो ज़्यादा संख्या होता है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई पे भी ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनने वाला है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल सीट जो है रहता है प्राइवेट और सरकारी मिला के गवर्नमेंट 30,750 सीट होती है इसमें। उसके बाद में अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए इसको भरने के लिए या फिर इसमें नामांकन कराने के लिए पढ़ाई कितनी चाहिए, तो 10+2 पास होना चाहिए और वो भी 50% मार्क्स के साथ। 50% से कम है अगर आप जनरल ओबीसी में तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अगर वही SC ST की बात किया जाए तो 5% का उनका छूट है। 45% मार्क्स पर वो फॉर्म को भर सकते हैं, एडमिशन अपना ले सकते हैं और फॉर्म को भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम डेट देखा जाए तो एग्ज़ाम डेट जो है इसका 19 जनवरी 2026 से लेके 18 फरवरी 2026 तक चलेगा, क्योंकि इस बार सारा डेट आपका अभी फॉर्म आने के साथ ही घोषित कर दिया गया है। जैसा कि पहले बिहार सरकार द्वारा बताया गया था, कुछ दिन पहले लेटर जारी हुआ था कि कोई भी फॉर्म आएगा तो अब उसका एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड डेट, आंसर की वगैरह जो भी रिजल्ट वगैरह सब एक ही साथ बता दिया जाएगा कि कब क्या होगा। उसके बाद में अगर आंसर की बात किया जाए तो आंसर की इसका 26 फरवरी को जारी होगा। वही रिजल्ट आपका मार्च और अप्रैल के आसपास काउंसिलिंग रिजल्ट वगैरह हो जाएगा। ऑनलाइन जो है आपका 11 दिसंबर 2025 से लेके 24 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 12-13 दिन का आपका समय मिल रहा है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं एडमिशन जल्द से जल्द जाके नामांकन करा लें। उसके बाद में फ़ी अगर देखा जाए तो फ़ी इसका जनरल ओबीसी का 960 रुपये के आसपास है और SC ST और PWD का 760 रुपये रखा गया है। उसके बाद में एज अगर देखा जाए इसमें तो एज मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए, वो भी 1/1/2026 को। 1/1/2026 से आपका एज का गणना किया जाएगा। अगर 17 साल हो रहा है तो ठीक है, आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट ये नहीं कह सकते। उसके बाद में सिलेबस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सिलेबस इसका जो होता है टोटल मार्क्स होता है इसका 120 मार्क्स। 120 मार्क्स में आपका एग्जाम होता है 120 मार्क्स का। उसमें आपके जो होते हैं सभी विषय लगभग शामिल रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लें तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम सरकारी में लिखा जाए और कम पैसे में कम खर्च में मेरा एडमिशन हो जाए और डीएलएड मेरा कंप्लीट हो जाए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे इस डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि
जो सामान्यतः मार्क्स आते हैं 40, 45, 50, 55 तो 60 इसके आसपास जो लोग आते हैं तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपको अगर सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको इससे ऊपर मार्क्स लाने होंगे। यूँ कहे तो अगर मान के चलिए 70, 80, 90, 75 इसके आसपास आपको अगर मार्क्स आते हैं इसमें एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहती है। वही अगर प्राइवेट की बात किया जाए तो प्राइवेट में आपको खाली सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले अधिक मार्क्स वाले को प्राथमिकता दी जाती है। उसमें भी अगर आपको बहुत कम मार्क्स आते हैं तो हो सकता है उसमें भी आपका एडमिशन नहीं हो। तो इसलिए आपको इसमें ऑनलाइन करने के बाद अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। डीएलएड में एडमिशन लेके आप जो है उसके बाद सीटेट निकाल के जो भी उसका प्रक्रिया है करने के बाद 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री है तो आप 6 to 8 का भी टीचर इससे बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे और कोई भी अगर परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक सवाल का जवाब आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद।